दोस्तों आज की वीडियो एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर के लिए, स्टूडेंट के लिए, और जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, जहां सिविल इंजीनियरिंग के बाद हमें जॉब क्या करनी है। दो मेन डिफरेंस आज बताऊंगा कि साइट इंजीनियर और डिजाइन इंजीनियर का, क्योंकि मैं दोनों जगह काम कर चुका हूं। एज ए डिजाइनिंग इंजीनियर भी काम किया हुआ है और साइट इंजीनियर भी काम किया हुआ है। तो दोनों में से कौन सा अच्छा है, क्या क्या आपका स्कोप है, तो सब चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपको कोई भी फील्ड चूज करनी है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हो, एक चीज माइंड में रखना कि आपका इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट मैटर करता है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। मैं बताता हूं क्यों दिक्कत आएगी। इंटरेस्ट मेरा साइट इंजीनियर ही था स्टार्ट से, लेकिन मैं एज ए साइट इंजीनियर जब ज्वाइन किया, फील्ड पे पहुंचा, तो उसके बाद 1-2 साल बाद मैंने स्विच किया डिजाइनिंग में कि मैं डिजाइन इंजीनियर का काम करूंगा। लेकिन जब वहां मैं डिजाइनिंग में पहुंचा, सॉफ्टवेयर 1-2 सॉफ्टवेयर मैं बताऊंगा कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए डिजाइनिंग में और किस जॉब के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम आता है। मैं 1-2 सॉफ्टवेयर सीखा, मैं पहुंचा साइट ऑफिस में, मतलब बढ़िया सही था। साइट इंजीनियर से उनकी लाइफ अच्छी है, मैं बताऊंगा आगे क्यों अच्छी है। पहुंच के ऑफिस में काम करना स्टार्ट किया, लेकिन जब जो सिटिंग चाहिए वो सीटिंग मेरे अंदर नहीं थी। मैं बैठ के काम नहीं कर सकता। सबसे पहले माइंड में यही चीज रखना, अगर आपको फील्ड ऑफिस वर्क में जाना है तो सिटिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। अगर सिटिंग पावर अच्छी नहीं है तो ऑफिस जॉब में मत जाना, फंस के पागल हो जाओगे। तो फिर फील्ड पे चले जाओ। अगर सिटिंग अच्छी है तो फिर अंदर घुसो। अभी इनका कंपैरिजन करते हैं, फिर आप इजिली चूज कर सकते हो। तो कंपैरिजन के लिए सबसे पहले हमारा जो क्वालिफिकेशन है उस बेसिस पे देखते हैं आपका डिजाइनिंग फील्ड कैसा था। मतलब आपको डिजाइन ऐसे स्ट्रक्चर एनालिसिस ये सब्जेक्ट कैसे लगते थे। अगर अच्छे लगते थे तो आप डिजाइनिंग का सोच सकते हो, ये भी माइंडसेट एक रख सकते हो। दूसरा, अगर आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी, थ्योरेटिकल चीजें, जहाँ जो प्रैक्टिकल टेस्ट किए जाते हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आता था, तो आप फील्ड में जाइए। फील्ड में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे ख्याल में फील्ड में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अभी रियल स्टडी बेस इसका हम एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंफर्ट को लेके ही देखते हैं। साइट इंजीनियर की जॉब कंफर्ट लेवल से बहुत ज़्यादा दूर है। आपको डेली 12 से 15 घंटे काम करना है। आपको टफ जॉब रहेगी, सोशल लाइफ खत्म हो जाती है और टाइमिंग कोई नहीं है। लेकिन डिजाइनिंग में अगर हम बात करें, कंफर्टेबल वर्क है, प्रॉपर टाइमिंग रहेगी। आप सुबह 9 बजे आओ, शाम को 6-7 बजे चले जाओ। ये मोस्टली रहता है, मतलब हर एक प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर हम एवरेज देखें, एवरेज में डिजाइन इंजीनियर का कंफर्टेबल वर्क है। वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन 1 से 2 मिनट में आपके लूंगा। ये वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, साइट इंजीनियर और डिजाइनिंग का जानते रहेंगे, लेकिन 1 से 2 मिनट में आपके लूंगा। 6 सॉफ्टवेयर कॉम्बो कोर्स जो आपके लिए नया बैच शुरू होने वाला है। सॉलिट्यूड एजुकेशन ये बैच आपके लिए लेके आया है। और अचीवमेंट की बात अगर हम करें, काफी सालों से सिखा रहे हैं और काफी बच्चों को नौकरी दिला रहे हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, कॉलेज स्टूडेंट, फ्रेशर, वर्किंग प्रोफेशनल, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, साइट इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर ओनर, कोई भी कर सकता है, सबके लिए है। और एक ऐसे प्राइस में आपको मिलेगा कि आपको लगेगा कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया और स्किल भी आ गई। कॉम्बो कोर्स रहेगा जिसमें आप ऑटोकैड सीखोगे, 2D 3D रिबिट स्ट्रक्चर सीखने वाले हो, रिबिट आर्किटेक्चर सीखने वाले हो, स्टैट प्रो फाउंडेशन और स्टैट प्रो, RCDC, MS एक्सेल, क्वांटिटी सर्वेइंग, ये 7 स्किल्स, 6 सॉफ्टवेयर आप सीखने वाले हो। लाइफ टाइम आपके पास ये कोर्स पड़ा रहेगा। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है आप वीडियो खोलो, देख सकते हो। 300 प्लस वीडियो लेक्चर है। कितने? 300 प्लस वीडियो लेक्चर हैं। वैलिड ISO सर्टिफिकेट मिलेगा हर एक कोर्स, मतलब सॉफ्टवेयर का। लाइव डाउट क्लासेस रहेंगी, कोई भी डाउट आता है वो क्लियर किया जाएगा। प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिलने वाला है। सिर्फ 1999 में ये आपको मिलने वाला है। 75% ऑफ रहने वाला है इस पे। और सॉफ्टवेयर ऐसे कवर किए जा रहे हैं जो आपको साइट पे काम आने वाले हैं, फील्ड में काम आने वाले हैं। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो डिजाइनिंग में काम नहीं आता है। सर्टिफिकेट हर एक अलग से रहेगा, कोई भी ऑटोकैड का अलग से, RCDC का अलग से, एक्सेल का अलग से, जो आपको काफी काम आएगा। कंपैरिजन की अगर हम बात करें, ऐसी चीजें सॉलिट्यूड एजुकेशन देता है जो बाकी इंस्टीट्यूट आपको नहीं देते। आप सामने देख रहे हो, तो इसको अप्लाई कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं। ऐप को डाउनलोड करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 3 दिन का ऑफर रखा जा रहा है, सिर्फ 1999 में मिलेगा आपको। 80% ऑफ रखा जा रहा है। सॉलिट्यूड एजुकेशन की ऐप को डाउनलोड करके रखो, काफी चीजें आपको वहां फ्री भी मिलती हैं और ऑफर्स आते रहते हैं। तो कोई डाउट है, बाकी फोन नंबर है। अभी चलते हैं हम टॉपिक पे।
साइट वर्क डेली जाना पड़ेगा, और साइट वर्क में क्या होता है, डेली आपको एग्जीक्यूट करने जाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लेबर बैठ के ये हो गया। लेकिन डिजाइनिंग में बाय चांस अगर आप नहीं जा पा रहे हो, आप कहीं और बैठ के वो काम कंप्लीट कर सकते हो, आपको छुट्टी मिल सकती है, लेकिन साइट इंजीनियर को पहुंचना ही पहुंचना है। तो डिजाइनिंग में एक और ये मतलब अच्छी चीज़ है। साइड एज ए साइड इंजीनियर आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, कोई भी फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, टाइम ही नहीं होगा फ्रीलांसिंग करने के लिए। लेकिन आप इसमें डिज़ाइन इंजीनियरिंग में फ्रीलांसिंग कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। आप अपनी जॉब खत्म करके एक फर्म खोल लो, शाम को 6-7 बजे वहाँ बैठो, वहाँ भी काम कर सकते हो। मतलब खुला काम है, बहुत ज़्यादा काम है अगर डिज़ाइनिंग में अगर आते हो। और यहाँ अगर डेली के काम की बात करें, कोई मतलब बेइज्जती तो नहीं कर रहा साइट इंजीनियर की, इसमें एक दो जो चीज़ें अच्छी हैं वो है पैशन, और सैलरी थोड़ी बहुत हो जाती है फ्यूचर में, आगे मैं आगे बताता हूँ, और इतना डिमोटिवेट नहीं होना। डेली 7 दिन काम करना पड़ता है, और डिज़ाइन इंजीनियर का मैंने देखा है मोस्टली कि 5 से 6 दिन काम रहेगा, 1-2 दिन छुट्टी रहती ही रहती है। ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, पूरा ये नहीं कि डिज़ाइनिंग कम्युनिटी और साइड इंजीनियरिंग कम्युनिटी की कोई बात रख रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम बात करें, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ, जो डिज़ाइन इंजीनियर है वो डिज़ाइन इंजीनियर मेरे ख्याल में एक अच्छा डिज़ाइन इंजीनियर तब तक नहीं बन सकता तब तक उसने एक फील्ड पे काम नहीं किया है। अगर वो साइड इंजीनियर नहीं रहा है थोड़े साल तक, 1-2 साल तक, वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें डिज़ाइनिंग में चाहिए इमेजिनेशन पावर, काफ़ी चीज़ें चाहिए। सॉफ्टवेयर के दम पे अगर आप प्लान बनाओगे, ड्राइंग्स बनाओगे, तो वो उतनी मतलब एग्जीक्यूटेबल नहीं बनती कि जो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगी, वो वैसी नहीं बनती, तो आपको वो करना पड़ेगा। और साइड इंजीनियर या फील्ड जॉब में अगर हम देखें तो आपकी फिजिकल बॉडी का बहुत उधर होगा, मतलब फिजिकल बॉडी स्ट्रांग चाहिए भाई, वहाँ दौड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, 3-4 किलोमीटर चल रहे हो, ये सब चीज़ें देखनी होंगी। लेकिन वहाँ पे जैसे डिज़ाइनिंग की फील्ड में बताया, आपका दिमाग काम करना चाहिए अच्छी खासा, और सिटिंग पावर अच्छी चाहिए, तो आप फाड़ के रख दोगे डिज़ाइनिंग फील्ड में। फिर हम बात करें एज ए साइट इंजीनियर, जब साइट पे जाओगे तो आपको इंटर्नशिप मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और मैं साइट इंजीनियर का, लेकिन प्लानिंग में, इसमें सॉरी डिज़ाइनिंग में क्या है, जॉब ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है। जिस टाइप का आपके सॉफ्टवेयर सीखा होगा थोड़ा बहुत, उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर मैटर करते हैं ज़्यादा डिज़ाइनिंग में। अगर हम बात करें 3-4 जॉब जो मोस्टली रहती हैं, प्लानिंग की भी रहती है, 3D विजुअलाइजेशन की रहती है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग की रहती है, बीम कोऑर्डिनेटर की रहती है, ये सब जॉब्स आप देखोगे डिज़ाइनिंग में। और इसमें अगर ऑटोकैड आती है तो आप प्लानिंग वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हो, प्लानिंग में घुस सकते हो। फिर अगर आपको सॉफ्टवेयर आता है रिविड आर्किटेक्चर, 3ds मैक्स, गूगल स्केचअप, तो आप 3D विजुअलाइजेशन कर सकते हो, मतलब इसमें इस फील्ड में जा सकते हो। ये अलग टाइप की जॉब्स जो रहती हैं डिज़ाइनिंग में। स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर अगर है तो उसको SAP 2000 उसको आना चाहिए, ETAP भी उसको आना चाहिए, स्टैड प्रो आना चाहिए, RCDC आना चाहिए। तो बीम कोऑर्डिनेटर के लिए तो बीम सीखना पड़ेगा। तो ये जो जॉब्स हैं, इनमें अगर सॉफ्टवेयर सीख लिया, थोड़ी बहुत इंटर्नशिप कर ली 3-4 महीने की किसी कंपनी में बिना पैसे के भी, तो काम बन सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में जॉब काफ़ी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूशन फील्ड। साइट इंजीनियर्स की जॉब्स निकलती रहती है, कोई भी छोटा मोटा काम रहेगा, साइट इंजीनियर की जॉब रहेगी। लेकिन जो डिज़ाइनर की जॉब है वो कम आती है, कोई बड़ी फर्म होगी या MNC कंपनी होगी तो वो डिज़ाइनर खुद हायर करते हैं, बाकी डिज़ाइनर की जॉब्स कम निकलती हैं। सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी जो स्टार्टिंग में साइट इंजीनियर की कम रहती है, सॉरी साइट इंजीनियर की ज़्यादा रहती है स्टार्टिंग में, डिज़ाइनर की कम रहती है। लेकिन फ्यूचर के साथ, एक्सपीरियंस के साथ डिज़ाइनर की सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो परसेंटेज लेने लग पड़ते हैं, जितना टोटल कॉस्ट होगा उसका 2%, 10% ऐसे हिसाब से रहता है। बाकी साइट इंजीनियर की प्रमोशन जब रहेगी, वो बिल्डिंग तक पहुंच गए हैं, सीनियर साइट इंजीनियर पहुंच गए, तो सैलरी कम रहती है डिज़ाइनर से, ये चीज़ देखी गई है। फिर हम बात करें, जॉब काफ़ी ज़्यादा रिस्की है किसकी, साइट इंजीनियर की। टनल वगैरह में चल जाओ, लाइफ ख़त्म होने वाली होती है। जैसे रिसेंट में एक टनल में काम कर रहा था जब, तो जिस दिन मैंने जॉब छोड़ी मेरी जगह दूसरा इंजीनियर आया, विद इन 2 डेज उसके मतलब ब्लास्टिंग चल रही थी तो उसके एंकल पे पत्थर गिरा और उसका एंकल टूट गया। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, वैसे बिल्डिंग में भी रिस्क है, रोड में भी, इसमें भी, लेकिन डिज़ाइनिंग में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। 1-2 विजिट्स रहती हैं, ज़्यादा विजिट्स वहाँ नहीं रहती हैं। इसमें अगर आपको फील्ड में जाना है, फील्ड का मज़ा क्या है, क्योंकि काफ़ी बच्चे डिमोटिवेट हो गए होंगे कि सर ने क्या बता दिया। फील्ड में मज़ा ये है,
वहाँ पे इतना स्ट्रेस नहीं रहता है। इसका जो मेंटली स्ट्रेस रहता है स्टार्टिंग में रहेगा, एज ए साइट इंजीनियर रहेगा कि जो वर्क प्रेशर है कि आज ही आज ख़त्म करके दो। जब एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप वो हैंडल कर लोगे, वो चीज़ अच्छी है। सैलरी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एग्जीक्यूशन फील्ड में जाके कुछ होगा नहीं। वैसे ही डिज़ाइन मतलब एक्सपोजर बहुत है और ऑप्शंस बहुत है फील्ड जॉब में, और डिज़ाइनिंग में ऑप्शंस कम है, जॉब ज़्यादा जल्दी नहीं मिलती। तो ये चीज़ भी है, खुद की फर्म्स खोल सकते हो। और अभी आइडिया लग गया होगा, अभी मैं अलविदा लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।